हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा को लेकर मामला हाई कोर्ट चला गया है। भर्ती के जो अंतिम आदेश याचिकाकर्ताओं को जो है वो राहत मिली है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जो महिला सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा है, सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा में नए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई है। मामला हाई कोर्ट चला गया है। सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा को लेकर याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है या नहीं मिली है, ईएसबी का यह रिजल्ट उलझा है या नहीं उलझा, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि आपको पता है, ईएसबी की सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में आया एक अहम आदेश। इंदौर हाई कोर्ट ने महिला व बाल विकास विभाग की सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा में हुए नए नियम बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने भर्ती को अंतिम आदेश के अधीन रखा है। याचिकाकर्ताओं को इस मामले में राहत दी गई है। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा ली गई महिला व बाल विकास विभाग के सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा को लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया है। इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद भर्ती को अंतिम आदेश के अधीन करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। मामला यह है, क्या मामला है? कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त हेतु विज्ञापन जो जारी कर परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि बीत जाने के पश्चात ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अपने विभागीय नियम में संशोधन कर चयन सूची जारी करने के संबंधित नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। इससे जिन अभ्यर्थी को ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, वह चयन सूची को अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाए थे तथा उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में आ गया है। इसे लेकर चयनित नहीं होने वाले उम्मीदवारों ने अधिवक्ता जयेश गुरनानी के जरिए याचिका दायर की थी। अब जो 5 पॉइंट हैं, मतलब जो सुपरवाइज़र में जो पाँच पॉइंट में समझे ईएसबी सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा की जुड़ी यह खबर, ठीक है। जैसे कि हमको पता है, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। महिला व बाल विकास विभाग के सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा में नियमों में बदलाव के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कर्मचारी आरोप लगाया गया है कि उन्हें अधिक अंक मिलने के बावजूद भी चयन सूची में जगह नहीं मिली है और कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का नाम आ गया है। क्या नियमों में बदलाव हुए हैं? कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने नियमों में संशोधन किया था, जिसके तहत 50% पद संविदा कर्मचारियों के लिए और 10% पद पुरुषों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। इस बदलाव का विरोध करते हुए याचिका दायर की गई थी। संवैधानिक मुद्दे का उठाया गया सवाल। याचिका में यह तर्क रखा गया कि संविदा कर्मचारी के लिए आरक्षण देना गलत है, क्योंकि वे पहले से ही नौकरी कर रहे हैं और संविधान में पुरुषों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब हाई कोर्ट की सुनवाई। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह याचिका पर अंतरिम राहत दी है और पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्ति को रिट याचिका के अधीन रखा गया है। आगे की सुनवाई। इस मामले को आगे सुनवाई 28 जुलाई को की जाएगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि चयन प्रक्रिया के दौरान किए गए नियमों में बदलाव सही थे या नहीं है। यह किया था नियम में बदलाव, ठीक है। नए संशोधन से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 50% महिलाओं पर्यवेक्षक के पद संविदा कर्मी हेतु आरक्षित कर दिए गए थे। 10%, ये अभी हमने पढ़ा कि 10% पुरुष हेतु आरक्षित किए गए थे। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा नियमों में किए गए संशोधन तथा संविदा कर्मी में दिए गए 50% आरक्षण और पुरुषों को दिए गए 10% आरक्षण को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर नए संशोधन और चयन सूची को चुनौती दी गई थी। याचिका में यह लिया गया आधार। गुरनानी, मतलब जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, गुरनानी द्वारा याचिका में तर्क दिया गया कि आरक्षण कमजोर एवं पिछड़े वर्ग हेतु दिया जाता है, परंतु संविदा कर्मी पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, जिसे समाज का कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। वहीं पुरुष हेतु संविधान में आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए उक्त नियम संविधान के विरुद्ध बनाए गए हैं।
साथ ही विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु उक्त के पश्चात भी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे याचिका बाहर हो गई है। सभी पक्षकारों को नोटिस जारी। उक्त याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट खंडपीठ इंदौर की डिवीज़न बेंच द्वारा की गई तथा पैरवी अधिवक्ता जयेश गुरनानी द्वारा की गई है। हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर सरकार एवं कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तथा यह अंतरिम राहत दी गई है कि पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्ति उक्त रिट याचिका के अधीन रहेगी। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी, और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलती तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।